ये कहानी है सूरजगढ़ रियासत के महाराज सूरजमल और उनके दो बेटों की। भानु प्रताप बड़ा राजकुमार था और चंद्र प्रताप छोटा। महाराज सूरजमल ने अपनी पत्नी रानी दुर्गावती की मौत के बाद अपने दोनों ही बेटों को बड़े लाड प्यार से पाला था। उन्होंने अपने दोनों ही बेटों को शास्त्रों और शस्त्रों की पूरी शिक्षा दिलवाई। महाराज सूरजमल हमेशा से चाहते थे कि भानु प्रताप और चंद्र प्रताप में से वही राजा बने जो ज्यादा काबिल हो, लेकिन बड़ा राजकुमार भानु प्रताप हमेशा से बड़ा होने के नाते राजगद्दी पर अपना हक समझता था और हर मौके पर ये बात अपने छोटे भाई चंद्र प्रताप को जताता भी रहता था। तुम देखना छोटे, जब मैं राजा बन जाऊंगा तो ये बगीचा कटवा कर यहाँ एक बड़ा सा अखाड़ा बनवाऊंगा। अच्छा, और फिर क्या करेंगे महाराज भानु प्रताप उस बगीचे का? अच्छा है, जो तुम अभी से मुझे महाराज कहने की आदत डाल रहे हो। वैसे भी कुछ सालों के बाद सब लोग मुझे यही कहकर तो बुलाएंगे। हाँ, पर ये तो बताइए कि आप उस अखाड़े का क्या करेंगे? यहाँ वीर योद्धाओं के बीच द्वंद्व होगा, वो आपस में लड़ेंगे और हमारा मनोरंजन करेंगे। पूरी प्रजा को न्योता दिया जाएगा। अच्छा, और सांसों का क्या मतलब? आपको क्या लगता है ये बगीचे केवल सुंदरता के लिए हैं? नहीं, असल में इस बगीचे के पेड़ हम सबको प्राणवायु देते हैं और यहाँ के रंग बिरंगे फूल हमारे राजमहल की शोभा भी बढ़ाते हैं। समझे बड़े भैया? सही कहा चंद्र प्रताप। चीजों को मिटा देना बहुत आसान होता है, मगर उन्हें बनाना और बसाना बड़ा मुश्किल। पता है, ये बगीचा तुम्हारे दादाजी ने बनवाया था और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो ये बगीचा यही रहेगा, मेरे राजमहल के ठीक सामने। गुस्से में ये बात कहकर महाराज सूरजमल वहां से चले गए और भानु इसे अपना अपमान समझकर खून का घूंट पीकर रह गया। भानु बहुत ही घमंडी और लालची था, जबकि चंद्र प्रताप अपने नाम की तरह बहुत शांत और उदार था। कई साल बीत गए और अब महाराज सूरजमल को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उनके सामने परेशानी ये थी कि बड़ा बेटा होने के नाते भानु राजगद्दी का हकदार तो था, लेकिन छोटा बेटा यानी चंद्र प्रताप वास्तव में उसके काबिल था। काफी सोच विचार करने के बाद फिर एक दिन महाराज सूरजमल ने राजसभा में ऐलान किया। मैंने काफी विचार करने के बाद ये निर्णय किया है कि मैं अपने इस साम्राज्य सूरजगढ़ का बंटवारा करूंगा। एक हिस्सा अपने बड़े बेटे भानु प्रताप को दूंगा और दूसरा हिस्सा छोटे बेटे चंद्र प्रताप के पास जाएगा। रही बात प्रजा की, तो प्रजा जिस भी राजा के राज्य में रहना चाहे वो जाने को स्वतंत्र होगी। दोनों में से कोई भी राजा प्रजा को यहाँ या वहां जाने से नहीं रोकेगा और दोनों राज्य कभी भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि भाई होने के नाते दोनों राज्यों के राजा एक दूसरे के राज्य की रक्षा का वचन लेंगे और उसे जीवन भर निभाएंगे। सूरजमल के इस फैसले से सभी लोग खुश थे, सिवाय भानु प्रताप के, क्योंकि उसे तो पूरा राज्य चाहिए था। मगर चंद्र प्रताप को महाराज के इस फैसले से कोई परेशानी नहीं थी। उसके मन में अपने नए राज्य के विकास के लिए बहुत से सपने थे। फिर उसी शाम, तुम दोनों को मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि अभी भी दो चीजें हैं जिनका बंटवारा होना बाकी है। दोनों ही राजकुमार महाराज सूरजमल की बात बहुत ध्यान से सुनने लगे। मेरे पास एक विशेष सेना की टुकड़ी है जिसमें बहुत ही शक्तिशाली सैनिक हैं। वो हर वक्त जंगलों में रहकर हमारी सीमाओं की रक्षा करती हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक गाय भी है जो मैंने जंगल में। महाराज सूरजमल अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही लालची भानु प्रताप बोल पड़ा। मुझे आपकी वो विशेष सेना की टुकड़ी ही चाहिए, पर पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुन ली? आपकी वो गाय चंद्र प्रताप को दे दो। वैसे भी इसे पशु पक्षियों और प्रकृति से बड़ा प्रेम है, तो वो गाय इसको ज्यादा प्यारी होगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अपने पिता की विशेष सेना पाकर भानु प्रताप वहां से चला गया। वो बहुत ही खुश था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उधर चंद्र प्रताप थोड़ा सा मायूस हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका बड़ा भाई लालची है और वो भविष्य में अपनी उसी सेना के साथ उसके राज्य पर हमला कर सकता था। उसे चिंता में डूबा देखकर महाराज सूरजमल ने कहा, घबरा रहे हो कि कहीं भविष्य में भानु उस सेना के साथ मिलकर तुम्हारे राज्य पर हमला ना कर दे? आप सर्वज्ञाता हैं पिताजी। मैं जानता हूं, पर तुम चिंता मत करो। ये मेरी मुहर लगी चिट्ठी है, इसे लेकर जंगल में जाओ। वहां मैंने एक गौशाला बना रखी है जहां उस खास गाय को बड़े ही प्यार और आदर से रखा गया है। उस गाय की देखभाल मेरे 4 अंगरक्षक करते हैं। वो एक एक सैनिक 20-20 के बराबर है। वो भी अब से तुम्हारे साथ ही रहेंगे।
पर एक गाय के लिए 4-4 इतने शक्तिशाली सैनिक क्यों पिताजी? क्योंकि वो कोई साधारण गाय नहीं है, असल में वो दैवीय है। मतलब वो तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती है, पर उससे जो भी मांगना बहुत सोच समझकर और बिना लालच के मांगना। मैं गौ माता से अपना वरदान हासिल कर चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। और ध्यान रहे कि वो गौ माता अमर हैं, इसलिए तुम्हें उनकी रक्षा हर हाल में करनी होगी, ताकि वो किसी बुरे आदमी के हाथों में न जाएं। मैं समझ गया पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों में राज्य का बंटवारा हो गया। ज्यादातर प्रजा चंद्र प्रताप के अच्छे व्यवहार की वजह से उसके राज्य में चली गई। महाराज सूरजमल अपने अंतिम दिनों में भगवान का स्मरण करने के लिए हिमालय चले गए। ऐसे ही कई महीने बीत गए। दोनों भाई अपने अपने राज्य के राजा बन गए। भानु अमीर बनने के लिए जनता पर कर की राशि बढ़ाता चला गया और चंद्र प्रताप राज्य का विकास करने के लिए पूरी मेहनत करने लगा। ऐसे ही पूरे 20 साल बीत गए। चंद्र प्रताप का राज्य भानु के राज्य से कहीं ज्यादा उन्नति कर चुका था। चंद्र प्रताप और उसके राज्य की तरक्की देखकर भानु को बड़ी जलन होती थी और फिर उसने एक दिन अपने बेटों के साथ मिलकर अपने छोटे भाई चंद्र प्रताप के राज्य पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। अपने किले के बाहर भानु और उसकी सेना को देखकर चंद्र प्रताप दुखी हो गया। चंद्र प्रताप निसंतान था। विवाह के 20 सालों के बाद भी उसे संतान सुख नहीं मिल सका था। तो भानु की सेना देखकर उसने कहा, एक दिन तो ये होना ही था। ठीक है भैया, अब जैसी आपकी इच्छा। इतना कहते ही चंद्र प्रताप अपने महल के सामने बनी गौशाला में गया और गौ माता के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गौ माता, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता ने आपसे क्या वरदान मांगा था, पर अब मैं आपसे वरदान की इच्छा रखता हूँ। वत्स, उससे पहले तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिता महाराज सूरजमल ने मुझसे क्या वरदान मांगा था? वास्तव में तुम ही हो उनके वरदान। उन्होंने मुझसे तुम्हें मांगा था। तुम्हारी माँ दुर्गावती तुम्हारी असली माँ नहीं है। रानी दुर्गावती ने केवल भानु को ही जन्म दिया था और उसे जन्म देते ही रानी की मृत्यु हो गई थी। भानु की कुंडली देखते ही महाराज सूरजमल को पता चल गया था कि आगे जाकर वो बहुत ही घमंडी और लालची बनेगा। इसीलिए उन्होंने मुझसे सुख सुविधा या धन नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसा संस्कारी और आज्ञाकारी बेटा मांगा था और मैंने उनकी इच्छा अनुसार तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया। गौ माता की बात सुनकर चंद्र प्रताप की आंखों में आंसू आ गए और वो गौ माता के चरणों में झुक गया। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है। गौ माता के सामने चंद्र प्रताप हाथ जोड़े खड़ा था और तभी गौ माता ने अपनी कोख से एक और बालक को जन्म दिया। उस बच्चे को चंद्र प्रताप ने आगे बढ़कर अपनी गोद में ले लिया। ये तुम्हारा पुत्र है चंद्र प्रताप, इसका नाम कनिष्क होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनेगा। तुम इसे नीचे लिटा दो और उसके माथे पर अपने रक्त से तिलक करो। अपने हाथों में अपना पुत्र देखकर चंद्र प्रताप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौ माता की बात मानकर उसने अपने बेटे को रक्त का तिलक लगाकर नीचे लिटा दिया और अगले ही पल वो नवजात एक हट्टे कट्टे नौजवान में बदल गया। उसने सबसे पहले गौ माता को प्रणाम किया और फिर चंद्र प्रताप के चरण स्पर्श करते हुए बोला, अब आप निश्चिंत हो जाइए पिताजी। अब आप देखना आपका ये पुत्र कैसा पराक्रम दिखाता है। अगले ही पल चंद्र प्रताप की सेना के साथ कनिष्क भानु प्रताप और उसकी सेना के सामने खड़ा था। उसने कुछ ही पलों में अपने बाणों की धार से भानु की पूरी सेना को धराशायी कर दिया। अंत में उसने अपने ताऊ और उसके बेटों को बंदी बनाकर चंद्र प्रताप के सामने खड़ा कर दिया। महाराज भानु प्रताप, इससे मिलिए। यह है मेरा पुत्र कनिष्क। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसीलिए मैं आपको मुक्त कर रहा हूँ। जाइए, अपना राज्य संभालिए और भविष्य में कभी दोबारा मेरे राज्य पर हमला करने की सोचना भी मत। और कनिष्क, तुम एक काम करो, इनका सारा शाही खजाना इनसे छीनकर इनकी ही प्रजा में बंटवा दो। यही इनकी सजा है। चंद्र प्रताप की ऐसा कहते ही हर तरफ उसकी जय जयकार होने लगी और भानु प्रताप और उसके घमंडी बेटे वहां सिर झुकाए ही खड़े रहे, क्योंकि अब सिर उठाने की उनमें हिम्मत ही नहीं थी।